एक राइटिंग भी क्या है कि बहुत सारे राइटर्स आपको दिखेंगे अभी, हाँ, हाँ। क्योंकि आप राइटिंग इतने सालों से कर रहे हैं, तो राइटिंग भी एक ऐसी विधा है। कई लोग तो क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि सबके पास में हुनर है, सबके पास में वो ताकत है हाँ, लिखने की। पर जो भी यंगस्टर्स हैं जो हाँ, शुरू कर रहे हैं लिखना, हाँ, जिनकी बहुत जिज्ञासा होती है, वो लिख रहे हैं कुछ ना कुछ, कुछ ज्वलंत लिखना चाहते हैं, कोई प्रेम लिखना चाहता हाँ, है, कोई दर्द लिखना चाहता है। हाँ। तो उन राइटरों को अगर आप एक सुझाव देना चाहें कि भाई राइटिंग किस तरीके से शुरुआत करो, या ऐसा लिखा जाता है। देखिए, राइटिंग ज़रूरी नहीं कि सब कुछ फ़िल्म राइटिंग की हो। आप कविता लिखते हो, आप ब्लॉग लिखते हो, आप कुछ भी लिखते हो, लिखना लिखना होता है। इसलिए कभी भी मैंने जीवन में सब कुछ किया, मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ़ फ़िल्म लिखनी है, मैं दूसरे राइटिंग नहीं करूँगा या नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन भी लिखे हैं मैंने तो। हाँ, पर सब किया है मैंने। तो ये एक उससे हटा लेना चाहिए। दूसरा होता है कि आप स्वांतः सुखाय जो करना चाहते हो, वो आप कंटिन्यू रखो। और इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या है, ये क्यों करना चाहिए मैं इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो मुझे जो डायलॉग्स राइटिंग या वो करने का जो मुझे वो मिला है ना, सेंस वो मिला मुझे जब चैनल में जब काम करता था। चैनल में क्या होता था, मैंने आज लिखा है, मैंने 1 मिनट का प्रोमो बनाया है, आज लिखा है, वो कल शूट होने जाएगा, परसों मेरे पास आ जाएगा, चौथे दिन बाद ऑन एयर हो जाएगा। तो एक सप्ताह के अंदर जो मैंने लिखा है 1 मिनट का, वो 1 मिनट मुझे ऑन स्क्रीन दिखता था। तो मुझे गलतियां पकड़ में आती थी, अच्छा यार इसको मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा रहता, ऐसी मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मैं शूट पे नहीं गया ना, मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टर ने क्या समझा है, वो बन के कैसा आया और एडिट होके कैसा आया। तो मुझे वो हर दिन हर सप्ताह का मुझे एक फीडबैक मिलता था। तो वो क्या था, मैं एक एक मिनट ही तो लिख रहा था, पर वो एक एक मिनट ने मुझे प्रिपेयर कर दिया भविष्य में लिखने के लिए कि मैं आगे कैसे लिखूं। तो मैं आज भी लिखता हूं तो वो एक एक मिनट काउंट होते हैं मुझे कि अच्छा अब ये इसका इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, ये करूंगा तो ऐसा आएगा। तो ऑलरेडी फिल्म में मेरा आउटपुट चल रहा होता है। तो ये जो बच्चे जो भी अभी राइटिंग कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप सब कुछ लिखो। बिल्कुल नहीं है ज़रूरी कि मुझे अगर फिल्म राइटर बनना है तो मैं ये फालतू के एड नहीं करूँगा, या मैं ये कमर्शियल नहीं करूँगा, या मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं लिखूंगा, या मैं किसी ने कुछ बोल दिया कि यार मेरे लिए बर्थडे के लिए कुछ लिख दे यार, तो मैं नहीं लिखूंगा। मैं तो वो भी लिख देता हूँ, मतलब लाओ क्या है तुम्हारा बर्थडे, मैं लिख 2-4 लाइनें भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। तो क्या जाता है वो। तो कहने का मतलब है कि राइटिंग राइटिंग है। आप राइटिंग का सिर्फ इतना है कि वो कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी मीनिंगफुल है, उसमें कुछ है कि नहीं, बस यही उसका मायने रखता है। बाकी ये नहीं मायने रखता कि वो किसके लिए या किस पर्पस के लिए बनाई गई है। तो ये अगर शुरू करें, और इसका इसका सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। मतलब पढ़ना एक मेजर थिंग है, पढ़ना तो है ही, जितना लिटरेचर पढ़ सकते हो, जितना साहित्य पढ़ सकते हो, जितना दूसरों को पढ़ सकते हो, जितनी दूसरों की फिल्में देख सकते हो या देख सकते हो, वो तो अपना एक है ही। उसके अलावा आपका भी सेल्फ होना चाहिए। अब क्या होता है, आदमी हिचक में बताता नहीं, मान लो मैंने कोई कविता लिखी और मैं किसी को सुनाऊं नहीं, तो फिर वो मतलब कैसा है। तो सबसे बेस्ट है आपके दोस्त लोगों में आप बैठो, आप उनको बताओ, देख यार मैंने डायलॉग लिखा कैसा लग रहा है। वो क्या बताएगा, ज़्यादा बोल देगा बकवास है, ज़्यादा बोलेगा अरे बहुत बढ़िया लिखा है। तो एक प्रतिक्रिया होना जरूरी, आप उसको करते जाओ करते जाओ। और ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये तो आपको पूरा बन के पक, एक आज बीज बोया है तो उसको रोज पानी देना पड़ेगा, 10 साल के बाद आपके फल आना शुरू होंगे। तो तब तक इंतजार करना है, प्रतीक्षा करनी है, लेकिन आप कुछ ना कुछ चलते देना है लाइफ में। अभी जैसे मान लो किसी ने मुझे कोई एक कमर्शियल करने के लिए कहा, भाई साहब यार मेरा एक विज्ञापन कर दीजिए। अब मैंने लिखा तो उसका पर्पस ये नहीं है कि मुझे वो कितना पेमेंट दे रहा है, चलो उसने जो भी XYZ अमाउंट दिया, लेकिन मेरे लिए प्लस ये रहेगा कि यार मैंने जो काम लिखा है वो वर्क कर नहीं कर रहा है, इसका विज्ञापन, मेरा विज्ञापन कैसा गया, क्या लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, लोग उसको उससे अट्रैक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा लिखा हुआ फल क्या दे रहा है आगे, वो ज़्यादा जानना जरूरी होता था मेरे लिए। और मैंने वो भी किया, और सबको वही करना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, अगर आप किसी के लिए कुछ कैंपेनिंग कर रहे हो, इलेक्शन कैंपेन के लिए आपने किसी का लिखा, लेकिन आपकी जो 4 लाइन लिखी हुई जो माइकों में चल रही है, होर्डिंग्स पे दिख रही है ना, जो भी नेता भाई साहब बैठे हैं उनके साथ में वो 4 लाइन जो आ रही है लिखी हुई, वो वर्क कर रही कि नहीं कर रही, लोगों को याद है कि नहीं। उदाहरण के लिए जो एडवर्टाइजमेंट्स वाले हैं, ठंडा मतलब कोको कोला भी पी नहीं रहे हैं, तो वो हाँ उन्हीं उन्हीं की लाइन थी। तो ये जो छोटी छोटी हमको जिंगल्स, क्या स्वाद है जिंदगी का, तो वो ठंड वो एक बहुत अच्छी हम बोलते हैं उसको लैंडमार्क लाइन एड एजेंसी के उसमें, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, मतलब एक लाइन क्या बात है। आपने मिर्च को पूरा जस्टिफाई कर दिया, और आपको एकदम ऐसा लगता है कि यार क्या क्या लाइन है। तो कुछ कुछ लाइनें बड़ी यूनिक होती है एड में। तो मैं कहता कि ये जो जो 2 लाइन, अगर ये 2 लाइन वर्क कर रही है आपकी, और उस वो कस्टमर के दिमाग में घूम रही है, मतलब आपकी राइटिंग सफल है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल कर करके देखना चाहिए, लिखो करो। कुछ अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज के फंक्शंस के लिए अगर कुछ लिख सकते हो, तो अगर कॉलेज के ब्रोशर्स के लिए या कॉलेज की दीवारों के लिए कुछ लिख सकते हो, तो कोई भी इवेंट आता है, फंक्शन आता है, अगर आपको ओपन माइक का मौका मिलता है, जाके बोलो। आप
को जितना अपने आप को अंदर से निकाल निकाल के खाली करोगे ना, हमारे जो एफटीआई में जो हमारे सर थे अंजुम सर, वो हमें कहते थे कि जब बारिश आती है ना तो छत पे जो पाइप के अंदर से निकलता है ना, वो पहला कचरा निकलता है, पूरी छत का कचरा जो फंसा रहता है वो पाइप से वो निकलेगा, धूल मिट्टी निकलेगी, और 2 बारिश के बाद जो पानी निकलेगा वो शुद्ध पानी निकलेगा। क्या बात है, तो यही चीज़ हमारी होती है कि हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मेरे अंदर बहुत थॉट्स हैं, मेरा पहला ही मास्टरपीस निकलेगा जो निकलेगा, ये हम ऐसा थॉट सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारा कचरा है, जिस दिन वो सब साफ हो जाएगा, जो उसके बाद लिखा जाएगा वो बेस्ट है। मतलब अभी कहने को मेरी 3 फिल्में हैं, लेकिन इसके पीछे मेरी कितनी जो बंडल पड़े हुए हैं, जिनको मैंने पटकी हुई, जिनको आई नहीं अभी तक, वो बहुत है, वो मेरा प्रैक्टिस वर्क है जो मैंने लिख लिख के फेंक रखा है। अब मैं उसको देखता हूँ तो लगता है यार इसमें बहुत कमियां हैं, ये अभी ये वर्क नहीं कर रही, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने की वजह से अब मेरे फाइनल अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है। तो रिवर्क होते हैं, रिसर्च, और ऐसा नहीं कि एक स्क्रिप्ट जो है वो एक बार में लिखकर फाइनल होगी, 40-40 बार भी उसमें उसके ड्राफ्ट चेंज होते हैं, 40-40 रिवर्क भी होते हैं। मतलब एक बार लिखा, फिर उसमें रिवर्क, फिर उसके बाद फिर उसमें आया कि नहीं यार करेक्शन की, ये नहीं वर्क कर रहा, ये वो नहीं, कैरेक्टर वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, फिर उसको फिर से उधेड़ो बुनो, फिर उसके बाद फिर दो, फिर उसमें कुछ करेक्शन आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते 40-40 ड्राफ्ट तक फिल्में जाती है, तब जाके एक फाइनल स्क्रिप्ट ड्राफ्ट तैयार होता है, अब ये एकदम अपना फाइनल हो गया। ये होता है, ये होता है, हर जगह होता है। तो एक सा नहीं कि एक ही बार लिखा, एक ही मास्टरपीस लिखा और वो आपका चला गया। आप प्रोफेशनल होने के बाद भी आपको अल्टर और सब कुछ करना पड़ता है, ये प्रक्रिया है।